आप देख रहे हैं पीबी न्यूज, मैं हूं शब। अब वक्त है 5 अहम खबरों का, तो आइए डालते हैं एक नजर। मिडिल ईस्ट के 4 देश तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल सोमवार को सुबह भूकंप से हिल गया। जी हां, सबसे ज्यादा तबाही एपिसेंटर तुर्की और उसके नजदीक सीरिया के इलाकों में देखी जा रही है। वहीं तुर्की में अब तक के 284 लोगों की जान जा चुकी है, जहां 2300 लोगों के घायल होने की भी खबर है। वहीं सीरिया में 237 लोग मारे गए हैं और 639 लोग जख्मी हैं, जहां लेबनान और इजराइल में भी झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन यहां ज्यादा नुकसान की खबर नहीं है। जी आपको बताते चले कि भूकंप का एपिसेंटर तुर्की का गाजियाटेप शहर रहा। ये सीरिया बॉर्डर से 90 किलोमीटर दूर है, इसलिए इसके आसपास के इलाकों में ज्यादा तबाही हुई। वहीं इसका असर भी दिख रहा है, जहां दमिश्क, अलेप्पो, हमा, लताकिया समेत कई शहर में इमारतें गिरने की भी खबर है। बताते चले कि तुर्की ने 30 मिनट के अंदर भूकंप के 3 बड़े झटके महसूस किए, जहां पहले भूकंप का केंद्र तुर्की के कहरामनमारास प्रांत के गाजियाटेप शहर से 30 किलोमीटर दूर और जमीन से करीब 24 किलोमीटर नीचे था। जहां लोकल समय के मुताबिक ये भूकंप सुबह 4:17 पर आया था, जहां 6.7 तीव्रता का दूसरा झटका 11 मिनट बाद यानी 4:28 पर आया था। वहीं इसका केंद्र जमीन से 9.9 किलोमीटर नीचे था। इसके 19 मिनट बाद यानी 4:47 पे 5.6 तीव्रता का तीसरा भूकंप आया, जहां अंकारा, गाजियाटेप, कहरामनमारास, डियरबकिर, मलाटा, नूरदगी शहर समेत 10 शहरों में भारी तबाही हुई है। बता दें कि यहाँ 1710 से ज्यादा बिल्डिंग गिरने की खबर है, जहां कई लोग मलबे के नीचे दबे हैं, जहां लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां कई इलाके में इमरजेंसी भी लागू कर दी गई है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जाति व्यवस्था को लेकर क्या कहा था, इसे लेकर आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेकर ने बयान जारी किया है, जहां मोहन भागवत के बयान पर अपने कल के ट्वीट को वापस ले लिया गया है और नया ट्वीट जारी करते हुए कहा गया है कि अनुवाद में गलती हुई है। सुनील अम्बेकर के मुताबिक मोहन भागवत ने कहा है कि सत्य ये है कि मैं सब प्राणियों में हूँ, इसलिए रूप नाम कुछ भी ना हो, लेकिन योग्यता एक है, जहां मान सम्मान एक है और सबके बारे में अपनापन है, जहां कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, जहां शस्त्रों के आधार को लेकर पंडित लोग जो कहते हैं वो झूठ है। वहीं रविवार को मचे बवाल के बाद सुनील अम्बेकर ने मोहन भागवत के उस भाषण का वीडियो भी शेयर किया है, हालांकि उनका ये संबोधन मराठी भाषा में है। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ट्वीट के जरिए सियासी माहौल को गरमाए हुए हैं। उन्होंने पहले अम्बेडकर के बहाने हमला बोला, फिर सोमवार को संघ को ढाल बनाते हुए टिप्पणी भी की है, जिसको लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। बता दें कि सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ट्वीट के जरिए सियासी माहौल को गरमाए हुए हैं। उन्होंने पहले अम्बेडकर के बहाने हमला बोला और सोमवार को संघ को ढाल बनाते हुए टिप्पणी भी की है, जहां ट्वीट कर लिखा है कि जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है। ये कहकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों को गाली देने वाले तथा कथित धर्म के ठेकेदारों व ढोंगियों की कलाई खोल दी है, जहां कम से कम अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आए। अदानी समूह को हिंडनबर्ग रिपोर्ट से लगे वैश्विक झटकों के बीच उत्तर प्रदेश में भी जोरदार झटका लगा है, जहां मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने कंपनी का स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का टेंडर निरस्त कर दिया है। इसकी लागत लगभग 4400 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि टेंडर की दर अनुमानित लागत से करीब 48 से 65% अधिक थी, जिसकी वजह से इसका शुरू से ही विरोध हो रहा था। अब पश्चिमांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल और डिस्कॉम के टेंडर पर भी नजरें टिकी हुई है, जहां दक्षिणांचल में भी अडानी समूह का टेंडर है, जहां प्रदेश में करीब 2.5 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने हैं। इसके लिए 25,000 करोड़ के टेंडर हुए हैं। इससे मॉसर्स, अदानी पावर ट्रांसमिशन के अलावा जीएमआर व इंटेलिस्मार्ट कंपनी ने टेंडर का पार्टी 2 हासिल किया था। इन्हें कार्य करने का आदेश जारी होने वाला था, लेकिन इसके टेंडर की दर को लेकर विरोध होने लगा, जहां टेंडर के प्रस्ताव के मुताबिक हर मीटर की कीमत करीब 900 से 10,000 रुपए पड़ रही थी, जबकि अनुमानित लागत 6,000 रुपए प्रति मीटर है। इस मामले में यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने प्रति मीटर अधिक मूल्य होने के मामले में ऊर्जा मंत्रालय से सलाह ली है, लेकिन वहां से फैसला कॉरपोरेशन पर ही छोड़ गया है।
पाकिस्तान ने फिर से आईएमएफ से कर्ज मांगा है, लेकिन आईएमएफ की शर्तें ने वहां सरकार के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी है। जी हां, अगर शहबाज शरीफ आईएमएफ की शर्तों को मानते हैं तो जनता के विद्रोह का डर है, और नहीं मानते हैं तो आईएमएफ से कर्ज नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में देश कंगाल हो जाएगा। तो ये जानते हैं पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में, और सरकार क्या कर रही है और आगे क्या हो सकता है। बता दें कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आर्थिक हालात काफ़ी ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, जहां आटा, चावल, दाल व अन्य खाद्य पदार्थ से लेकर पेट्रोल डीजल तक सब कुछ महंगा हो गया है। जहां पेट्रोल डीजल का भी संकट बढ़ गया है। वहीं विदेशी बाजार से खरीदारी करने के लिए पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार भी बहुत कम बचा है। हाल ही में पाकिस्तान ने विदेशी कर्ज की किस्त चुकाई है। इस कारण से देश का मुद्रा भंडार घटकर 3.9 अरब डॉलर रह गया है। वहीं पाकिस्तान ने फिर से आईएमएफ से कर्ज मांगा है, लेकिन आईएमएफ की शर्तों ने वहां सरकार के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। अगर शहबाज शरीफ आईएमएफ की शर्तों को मानते हैं तो जनता के विरोध का डर है, और नहीं मानते हैं तो आईएमएफ से कर्ज नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में देश कंगाल हो जाएगा। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने को है, जहां 4 दिन पहले यानी 2 फरवरी को पाकिस्तान सरकार ने बताया था कि उसके पास अब केवल 3.9 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार ही रह गया है। अब ऐसे में पाकिस्तान क्या कदम उठाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।